हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज का जो ब्लॉग है ना, वो कल के ब्लॉग के जस्ट बाद का ही ब्लॉग है। तो कल का ब्लॉग देखा होगा आप लोग ने, तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हाँ, आज संतान सप्तमी की पूजन की तैयारियां हो गई थी कल वाले ब्लॉग में, जो पिछला ब्लॉग था। और आज के ब्लॉग में पूजन ही हो रहा है संतान सप्तमी का। तो यहाँ पर मैंने शिवलिंग बना लिए थे, शंकर जी और पार्वती जी भी बना ली थी। तो अब यहाँ पर मैं पूजन करने लगी हूँ उनका। तो कलश की को भी जल दे दिया है और धरणी माँ का भी पूजन कर लेती हूँ पहले, क्योंकि सबसे पहले कलश देवता का ही होता है पूजन। कोई भी पूजन करो ना, तो यहाँ पर मैंने कलश पर स्वास्तिक बना दिया है और धरणी माँ को भी सिंदूर, चावल, चंदन वगैरह सब कुछ चढ़ा देती हूँ, फूल भी। और उसके बाद शंकर जी और पार्वती जी की पूजन करूँगी, गणेश भगवान जी की करूँगी। तो यहाँ पर फूल भी देखिए मिल गए थे, पर क्योंकि मैं कुछ मतलब थोड़े पास में लगे हुए हैं, वहाँ पर गई थी मैं तोड़ने के लिए। कनेर के फूल भी और ये लाल फूल जासमीन के तो घर पे ही लगे थे, वो भी तोड़ लिए। और यहाँ पर मैं पहले शुद्ध जल से स्नान करा दिए, उसके बाद दूध से करा दिए हैं। और अब दही से करा देती हूँ गणेश जी का, शंकर जी को, और सबका अभिषेक कर देती हूँ पंचामृत से। तो यहाँ पर दूध दही से कर ही दिया है, उसके बाद घी, शक्कर और शहद से भी कर देती हूँ। तो यहाँ पर पहले मैंने घी से भी कर दिया, अब शक्कर चढ़ा देती हूँ और फिर शहद भी चढ़ा देती हूँ। और उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करा दूंगी मैं भोलेनाथ जी के और गणपति जी के। वो कोई भी पूजन हो तो सबसे पहले तो हमारे गणेश भगवान जी का ही पूजन होता है, तो उनको भी मैंने बैठा ही लिया है। और यहाँ पर अब मैं शुद्ध जल से स्नान करा देती हूँ सब गणेश जी का और शंकर जी का। और यहाँ पर देखिए, अब ये जल जो भर गया है थाली में, वो मैं अलग से रख लूँगी एक बर्तन में, ताकि हमारे भोलेनाथ जी गले ना। तो वो मैंने रख ही लिया था। और यहाँ पर अब गणेश जी, शंकर जी को मैं सिंदूर और जो चावल वगैरह हैं, चंदन है, वो सब चढ़ा देती हूँ। शंकर जी को तो सिंदूर नहीं लगता है, चंदन लगाया है मैंने। पर गणेश जी और माता रानी पार्वती जी को भी मैं वो सिंदूर लगा देती हूँ, लाल वाला। और इस तरह से बनाई है मैंने, देखिए माता पार्वती जी जैसी मेरे मन में आई, दिमाग में मैंने बना दी है। और पूजन करना है, वैसे तो है ना, सिंपल भी बना के ही करो ना, तो उसमें भी भगवान जी आ जाते हैं। पर यहाँ पर मैंने मूर्ति बना ली है गौरा रानी की और भोलेनाथ जी की। तो यहाँ पर अब देखिए चंदन चावल लगा के उसके बाद मैं जनेऊ भी पहना देती हूँ। गणेश भगवान जी को पहना दिया, शंकर जी को पहना दिया है, और माता पार्वती जी को मैं लाल वाला ही ऐसे पहना देती हूँ। और एक मैंने लाल कपड़ा लिया था, अच्छा था ना वो, उसकी मैं चुनरी बना देती हूँ माता पार्वती जी को। तो वो कपड़ा भी मैंने, चुनरी भी उड़ा दी है पार्वती जी को। और यहाँ पर इत्र वगैरह जो जो भी पूजन का सामान लगता है ना भोलेनाथ जी को, वैसे तो जितना भी रखो ना उतना ही कम रहता है, लेकिन जितना अपने पास अपने से बनता है ना, उतना सामान, उतने ही सामान से कर लेते हैं पूजन। तो यहाँ पर मैं देखिए अब उसके बाद इत्र लगा के फूल भी चढ़ा देती हूँ। और भोलेनाथ जी को तो पता ही है आप लोग को कि जो कनेर के पुष्प है ना, वो बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो वो ही आज के दिन मिल गए थे भोलेनाथ जी की कृपा से, क्योंकि घर के जो फूल थे सारे तोड़ लिए थे, सुबह मिल ही नहीं रहे थे। तो मुझे दिखाई दिए कि कनेर के फूल लगे हुए हैं थोड़ी दूर पे, तो हम वहाँ चले गए, वहाँ से तोड़ लाए। और ये नीले पुष्प भी तोड़ लाई हूँ, नीले भी बहुत पसंद होते हैं भोलेनाथ जी को, तो नीले भी मिल गए थे नीले कलर के, तो वो भी चढ़ा दिए हैं हमने, पुष्प चढ़ा दिए हूँ। माता पार्वती जी को ये लाल कलर के फूल बहुत पसंद है, तो वो भी मैंने चढ़ा दिए हूँ। देवियों को तो चढ़ते ही हैं, तो पार्वती जी को चढ़ा दिए हैं। उसके बाद जो छोटी सी फोटो रखी थी शंकर पार्वती जी की, वो भी मैं उसकी भी पूजन कर लेती हूँ सिंदूर चावल पुष्प चढ़ा के। और उसके बाद दूबा भी चढ़ा देती हूँ मैं गणेश जी को, शंकर जी को। दूबा भी मिल गई थी, और मिल ही जाता है जब भी पूजन करने की सोचो ना, तो जो जो सामान चाहिए होता है वो आ ही जाता है। और पहले मैं सोच रही थी कहाँ से, फूल भी नहीं है और ये चीज़ भी नहीं है, वो चीज़ भी नहीं है, पर सारी चीज़ें आ गई थी जब मैं पूजन करने के लिए बैठी। तो यह सब कुछ मिल ही जाता है। और जब तक कोशिश नहीं करो ना, तो फिर ऐसे ही बैठी रहो कि अरे नहीं हो रहा, नहीं कर पा रही हूँ। पर मैंने सारी तैयारियाँ भी कर ली थी अकेले ने ही, और अब पूजन भी करने लगी। तो पहले पार्वती जी को मैंने हल्दी और महावर लगा दिया है, और उसके बाद में अब मैं लगाने लगी हूँ। मैं सोच रही थी तैयारी कर दूँ, नहा दूँ पार्वती जी को और उनको लगा दूँगी मैं हल्दी महावर, उसके बाद में ही मैं लगाऊँगी। तब मैं लगाने लगी थी। और श्री जी तो पता नहीं कहाँ गई थी, मैंने सोचा पहले कन्या को लगा दूँ, पर वो थी नहीं, तो मैंने भी लगा लिया है। मैं सोच रही जल्दी से फिर पूजन करना है, लेट हो जाऊँगी तो श्रियांशी भी रोने ही लगेगी, तो वो भी खेल रही थी।
तो उसको भी मैंने नहीं लगाया था, मैंने पहले लगा लिया था, पर अब कोई बात नहीं है। और यहाँ पर बस महावर लग चुका है। और उसके बाद श्री जी आ गई थी, तो फिर बोलने लगी माँ जी मुझे लगा दो। मैंने कहा जब से कहाँ गई थी, तो बोल रही मैं वहाँ पर देखने गई थी बप्पा को, गणपति जी बैठे हुए हैं वहाँ पर, झांकी लगी है तो वहाँ पर गई थी वो। तो उसके बाद में मैंने उसको लगा दिया और उसने मुझे आशीर्वाद दे दिया है, मैंने पैर छुए तो। और उसके बाद हाथ धुलकर और मैं करने लगी थी पूजन यहाँ पर संतान सप्तमी का, जो कि भोलेनाथ जी पार्वती जी का। और यहाँ पर जो मेरी चूड़ी है वो न्यू तो है ही, लेकिन मैंने पहले उसको स्नान करा दिए हैं। स्नान कराकर उसको भी सिंदूर लगा दिया है, चावल वगैरह भी लगा दिए हैं और यहाँ पर फूल भी चढ़ा दिया है, चूड़ी की पूजन कर ली है। और उसके बाद जो धागा रहता है ना, उसमें 7 गठान बांधते हैं, 7 गांठ बांधते हैं, वो मैंने बांध ली हैं और यहाँ पे रख दी हैं भगवान जी के यहाँ। ये है हमारी पार्वती जी, शंकर जी और गणेश जी, इनका पूजन हो चुका है। अब देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं भगवान जी, फूल वगैरह चढ़ गए हैं तो सब कुछ। और अब बस भोग लगाना है, भोग लगाने लगी हूँ। अब मैं देखिए अग्नि हो गई थी, तो पहले अग्नि देवता को भी मैंने जल दे दिया है, सिंदूर चावल फूल वगैरह चढ़ा देती हूँ। उसके बाद में भोग लगा देती हूँ। तो यहाँ पर घी का मैं भोग लगा देती हूँ और धूप का भी, और जो भी रखा हुआ है मैंने, पंचमेवा है ना, और दूध और पुआ भी, केले भी रखे हुए हैं मैंने। तो फल जरूर चढ़ाते हैं, जैसे कोई भी पूजन हो ऐसा ना, घर पे विस्तार के जब अपन पूजन करते हैं तो फिर फल जरूर रखना चाहिए, एक भी ऋतु फल कोई सा भी हो। तो यहाँ पर केले मैंने मंगा लिए हैं। तो भोग लगा दिया है मैंने, अब पुआ का लगाने लगी हूँ मैं, और पुआ का लगा के और उसके बाद पंचमेवा का भी लगा देती हूँ मैं। आज के दिन जो चीज़ का भोग लगाते हैं वो मैंने रख ही ली थी पहले थाली में। तो यहाँ पर पंचमेवा मैंने घर पे ही बना लिया था सारी चीज़ों का, तो वो ही मैंने भोग लगा दिया है उसी का। और उसके बाद में मैं केले का भी लगा देती हूँ शंकर जी पार्वती जी को, गणेश भगवान जी को भी। और उसके बाद मैंने जो 7 पुए बनाए थे ना भगवान जी को, वो मैं समर्पित कर रही हूँ। भोग स्वीकार करना भोलेनाथ जी, और रख दिए हैं। उसके ऊपर ही मैंने चूड़ी और वो लिया था ना, वो जनेऊ था ना लाल कलर का, उसमें 7 गांठ बांधी थी, वो भी रख दिया। और ये वाले जो पुआ मुझे खाने के लिए बनाए थे मैंने, वो भी मैंने रख दिए थे, भगवान जी को भोग लगा दिया था। और भोग तो नहीं लगाते हैं, पर ऐसे ही रख दिए थे उनके सामने कि स्वीकार कर लो भोलेनाथ जी। और यहाँ पर जो नारियल है ना, वो भी मैं ऐसे ही भगवान जी को समर्पित कर देती हूँ। उसके बाद में जब हस्बैंड आ जाएंगे तो तभी मैं फोड़वा लूँगी, अभी तो कोई है नहीं फोड़ने वाला नारियल। और मैंने जो पैसे हैं ना 11 रुपये जो भी है संकल्प के रूप में, वो भी चढ़ा देते हैं। तो मैंने चढ़ा दिए हैं 11-21 रुपये, जितने भी हों जिसके पास वो भी चढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर अब मैं आरती करने लगी थी भोलेनाथ जी की, तो वो ही आरती कर रही हूँ ओम जय शिव ओमकारा की। और यहाँ पर गणेश भगवान जी भी बैठे हुए हैं ऊपर, तो उनकी भी आरती कर दी है। और यहाँ पर शंकर पार्वती जी की भी कर दी है। तो आरती हो गई है, तो पूजन हो ही गया है लगभग। और अब बस हम सब लोग आरती ले लेते हैं, भोग तो लगा ही दिया था। और अब बस हस्बैंड आ जाएंगे तो नारियल बस फोड़ देंगे और बस सबको प्रसाद बांटेंगे और खाएंगे हम सब लोग। तो देखिए यहाँ पर अब आरती हो गई है, तो भगवान जी से क्षमा याचना मांग रही हूँ मैं, जो भी गलती बनी हो वो माफ़ करना। सत्यनारायण भगवान की वो आ जाती याद, वो संतान सप्तमी का जो व्रत था ना, उसमें जो भी गलती बनी हुई माफ़ करना भोलेनाथ जी। और यहाँ पर अब हस्बैंड आ गए थे, तो उन्होंने नारियल भी फोड़ दिया है, तो अब बस फोड़ के वो भी प्रसाद खाएंगे सब लोग को बांट देते हैं। और यहाँ पर श्रेयांशी भी आ गई हैं, वो भी बोल रही हैं कि माँ जी मुझे भी चाहिए है। और उसके बाद मैंने है ना भोग लगाने के बाद में कथा मैंने बाद में पढ़ी थी, हस्बैंड आ गए थे तो उनके मोबाइल से मैंने कथा पढ़ ली थी संतान सप्तमी की, क्योंकि मेरे पास व्रत कथा की वो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने पूजन कर लिया है संतान सप्तमी का, और मैंने पोथी भी पढ़ ली है मोबाइल से। हस्बैंड आ गए थे तो उनके मोबाइल से मैंने पोथी भी पढ़ ली है, व्रत कथा पढ़ ली है मैंने, जो भी इस व्रत की कथा रहती है मैंने वो भी कर ली। तो आरती वगैरह भी मैंने कर ही ली है। और अब यहीं पर व्रत हो चुका है, पूजन भी हो चुका है। तो अब मैंने चूड़ी भी मंगा ली थी, जो कि आप लोग ने देखी होगी, तो चूड़ी का भी मैंने पूजन कर दिया है। और जो हाथ में धागा रहते हैं ना, जो बांधते हैं ना, वो 7 गांठ बांधते हैं, वो भी मैंने बांध लिया है। यहाँ पे धागा मैंने 7 गांठ लगा के भगवान को समर्पित कर दिया था, फिर उनसे ले लिया है रक्षा सूत्र ही, तो मैंने बांध लिया है।
और आप सब पर भी भोलेनाथ पार्वती जी की कृपा बनी रहे, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, आपकी संतान भी सुखी रहें, सभी बहनों की। और आप सभी के लिए हैप्पी संतान सप्तमी। पूजन हो गया है और अब जो 7 कुएं मैंने यहाँ पे बनाए थे ना, वो ये मेरे लिए हैं और यहाँ पर 7 कुआ मैंने भगवान जी को समर्पित कर दिए। ये मैं दान कर दूंगी कन्या को या फिर पंडित जी को, जो भी गरीबों में भी दान कन्याओं को दे सकते हैं, खा लेती हैं वो। तो पूजन हो गया है, एंड हो गया है, नारियल भी फोड़ दिया हस्बैंड ने। और अब बस जो ये पुए रखे हैं ना, 7 वाले पुए हैं ना, ये मैं खाऊंगी, ये वाले पुआ। और चाहे आज खाऊं चाहे कल भी, मतलब मेरे लिए ही खत्म करनी है, वो दे दूंगी मैं दान में। बस हो चुकी है संतान सप्तमी की पूजन समाप्त हो चुकी है, भोग भी लगा दिया है मैंने और सब कुछ हो गया है। और यहीं पर अब वीडियो को एंड कर रही हूँ। अब मैं पुआ खाऊंगी। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और आज मैंने ना अकेले नहीं की है, पर पहली बार मैंने व्रत रखा था संतान सप्तमी का, तो घर पे पूजन कर ली है। और हस्बैंड लेट आए हैं, जब तक गांव में तो पूजन हो ही चुकी थी, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग आते हैं। अब हम अकेले हो तो हमारा वेट करे कोई, लेकिन जब सब लोग आते हैं तो फिर मैंने सोचा चलो घर पे ही कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, भोग लगा देती हूँ पूजन। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।